हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टू पीक में। रिसेंटली जैसे आप सभी को पता है, भारत में होते हैं लोकसभा इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन में जीत होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं और मैं आप सभी को बता दूं कि सरकार में ही भारत के विदेश मंत्री दूसरी बार बनते हैं एस जयशंकर। एस जयशंकर दूसरी बार भारत के विदेश मंत्री बनते ही सबसे पहले बात करते हैं भारत चीन सीमा मुद्दे और पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समाधान कैसे हो, इससे संबंधित बात करते हैं। इससे रिलेटेड आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। वीडियो के अंत तक बने रहना। आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप आर्टिकल देखते हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दूसरे कार्यकाल के लिए पदभार संभालते हुए कहा है भारत चीन के साथ सीमा मुद्दे और पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद का समाधान ढूंढेंगे। भारत के दूसरी बार विदेश मंत्री बनते ही एस जयशंकर कहते हैं। यहाँ पर आप देखें तो हमारा भारत है और यहाँ पर आप देखें तो ये भारत के पड़ोसी देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश। ये सभी जो हैं भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत के विदेश मंत्री जैसे ही भाजपा सरकार में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए कार्यभार संभालते हुए कहते हैं भारत का ध्यान चीन के साथ चल रहे सीमा मुद्दे और पाकिस्तान के वर्षों से चल रहे सीमा पार आतंकवाद का समाधान खोजने पर रहेगा। और आप यहाँ पर देखें, एस जयशंकर कार्यभार संभालने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए कहते हैं चीन के मामले में हमारा ध्यान सीमा मुद्दों का समाधान खोजने पर होगा और जो अभी भी जारी है। पाकिस्तान के साथ हम वर्षों पुराने सीमा पार आतंकवाद के मुद्दों का समाधान खोजना चाहेंगे। जयशंकर कहते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की विदेश नीति के लिए भारत पहले और वसुधैव कुटुंबकम को मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में बताया है। और उन्होंने कहा है, अर्थात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है, उन्हें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मोदी 3.0 की विदेश नीति बहुत सफल होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत की स्थिति के बारे में बात करते हुए जयशंकर कहते हैं हमारा देश जो बहुत अशांत विश्व और विभाजित विश्व, संघर्षों और तनाव से भरा विश्व है, वास्तव में यह हमें एक ऐसे देश के रूप में स्थापित करेगा जिस पर कई लोगों का विश्वास होगा। 2019 में भारत का विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा जाता है हमारे लिए भारत का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, न केवल हमारी अपनी धारणा के संदर्भ में बल्कि अन्य देशों की सोच के संदर्भ में भी बढ़ रहा है। इंडिया को देख करके अन्य देशों को लगता है कि भारत वास्तव में उनका मित्र है और उन्होंने देखा है कि संकट के समय यदि कोई एक देश है जो वैश्विक दक्षिण के साथ खड़ा है तो वो एकमात्र इंडिया ही है। अगर आप यहाँ पर देखें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का जिक्र करते हुए एस जयशंकर कहते हैं इसके अलग अलग पहलू हैं, लेकिन मौजूदा नेतृत्व दुनिया में देश की पहचान को निश्चित रूप से बढ़ाएगा। और इस साल की शुरुआत में अपने दूसरे कार्यकाल में जयशंकर दुनिया में यह भावना है भारत को यूएनएससी की सीट मिलनी चाहिए, लेकिन देश को इसके लिए इस बार काफी मेहनत करनी होगी। एस जयशंकर कहते हैं किसी भी देश में, खास तौर पर लोकतंत्र में, किसी सरकार का लगातार 3 बार चुना जाना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए दुनिया को निश्चित रूप से लगेगा कि आज भारत में राजनीतिक स्थिरता है। जहां तक पाकिस्तान और चीन का सवाल है, उन देशों के साथ संबंध अलग हैं और वहां की समस्याएं भी अलग अलग हैं। एस जयशंकर कहते हैं एक बार फिर से विदेश मंत्रालय का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिलना बहुत सम्मान की बात है। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।